हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द घाघरा इन स्पेट, अ पोएम रिटन बाय KKN दारूवाला। अब घाघरा ये एक नदी का नाम है जिसे करनाली भी कहा जाता है और इस नदी का उगम जो है वो होता है मानसरोवर के पास में। ओके, तो इस नदी में द घाघरा इन स्पेट, स्पेट का मतलब होता है फ्लड, सडन फ्लड मतलब अचानक से आई हुई बाढ़। तो जब घाघरा नदी में बाढ़ आती है तो क्या होता है, इस बात का डिस्क्रिप्शन हमें इस पोएम में पढ़ने को मिलता है। सो लेट्स बिगिन। एंड एवरी ईयर द घाघरा चेंजेस कोर्स, टर्निंग ओवर एंड ओवर इन हर स्लीप। एंड एवरी ईयर द घाघरा चेंजेस कोर्स, कोर्स का मतलब होता है पाथ, फ्लोइंग डायरेक्शन मतलब नदी के बहने की दिशा, नदी का रास्ता। तो हर साल घाघरा नदी जो है वो अपना रास्ता बदलती है और उसके इस रास्ता बदलने को पोएट ने क्या कहा है, टर्निंग ओवर एंड ओवर। जैसे कि नदी बार बार, हर मतलब नदी के बारे में बात की जा रही है, जैसे बार बार नदी नींद में करवटें ले रही हो। इन द आफ्टरनून शी इज़ अ ग्रे स्मज, शी मतलब द रिवर घाघरा। दोपहर के समय में घाघरा नदी जो है वो एक ग्रे कलर के धब्बे की तरह, स्मज मतलब धब्बा, ब्लर, स्मियर, एक धब्बे की तरह नज़र आती है। जैसे एक बड़े से ग्रे कैनवास पर वो एक ग्रे धब्बा हो, ऐसे घाघरा नदी दोपहर के समय नज़र आती है। व्हेन डस्क रीचेस हर, डस्क का मतलब होता है शाम, और जब शाम आती है, थ्रू एन ओवरहैंग ऑफ अ क्लाउड, थ्रू एन ओवरहैंग ऑफ क्लाउड मतलब बादलों के बीच में से जब शाम नदी के पास आती है तो शी इज़ ओवर स्ट्यूड कॉफ़ी। तो नदी जो है वो ओवर स्ट्यूड कॉफ़ी मतलब, ओवर स्ट्यूड का मतलब है ज़्यादा पका हुआ होना या किसी चीज़ को कम आंच पर धीरे धीरे ढक्कन ढक कर पकाना। तो यहाँ पर ओवर स्टूड को हम ओवर बॉइल्ड कह सकते हैं। जैसे कॉफ़ी को ओवर बॉइल्ड कर दिया हो, ज़्यादा पका दिया हो, तो उसका कलर कैसे होगा, वैसे घाघरा नदी का रंग हो जाता है जब शाम आती है। और जो क्लाउड होते हैं नदी के ऊपर, वो मानो ऐसे लगता है जैसे कॉफ़ी से निकला हुआ स्मोक हो। एट अ नाइट शी इज़ अ रेड विल, रात के समय में घाघरा नदी जो है वो एक लाल घाव की समान नज़र आती है। विल का मतलब होता है घाव, निशान। तो एक लाल घाव की तरह नज़र आती है। और ये घाव कहाँ पर है, पोएट के हिसाब से, पोएट का कहना है कि ये लाल घाव जैसे ज़मीन की रीढ़ की हड्डी पर हुआ हो, ऐसे घाघरा नदी रात के समय में नज़र आती है। ड्राइविंग एट अ डस्क यू वुडंट नो, शाम के समय अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि फ्लड आने वाला है। द लैंडस्केप इज सो सुपरबली इक्विपॉइज्ड, इक्विपॉइज्ड मतलब बैलेंस्ड, परफेक्टली शांत, सब कुछ, पूरा जो भूदृश्य होता है, लैंडस्केप मतलब भूदृश्य, वो इतना परफेक्टली शांत होता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि बाढ़ आने वाली है। राइस शूट्स प्रिकिंग थ्रू अ स्ट्रेच ऑफ वाटर, अ स्ट्रेच ऑफ वाटर मतलब प्लेन सरफेस ऑफ वाटर। राइस शूट्स मतलब चावल के छोटे छोटे पौधे। अब राइस शूट्स प्रिकिंग थ्रू अ स्ट्रेच ऑफ वाटर, अब जैसे चावल के छोटे छोटे पौधे जो है वो प्लेन सरफेस ऑफ वाटर में से मतलब पानी की सतह से ऊपर आते हो। एंड लाइट स्पाइक्ड शैडोज़, और नदी के ऊपर जो है वो नुकीली परछाइयाँ नज़र आती है। इन्वर्टेड ट्रीज़, इन्वर्टेड ट्रीज़ मतलब जब पेड़ों की परछाइयाँ नदी के पानी में नज़र आती है तो वो उल्टी नज़र आती है, इन्वर्टेड नज़र आती है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रीज़। और नदी और पानी के सरफेस पर, पानी की सतह पर क्या होता है, किंग फिशर्स, गर्ल्स मतलब सी बर्ड्स। एज ट्वाइलाइट थीन्स, और जैसे शाम ढलने लगती है, थीन्स का मतलब फेड्स, जैसे ही शाम ढलने लगती है, द रोड रिवर इज़ अ ब्लैक स्ट्रेच, नदी जो है वो ऐसे एक ब्लैक स्ट्रेच की तरह, मतलब ब्लैक स्ट्रेच रनिंग बिटवीन द स्टार्स, जैसे तारों के बीच में से बहता हुआ कोई काला पानी हो, कोई काला रास्ता हो, ऐसे नदी नज़र आती है। एंड सडनली एट अ नाइट द नॉर्थ कम्स टू द विलेज, अब द नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा से फ्लड आता है तो इसे द नॉर्थ कहा है। और अचानक से रात में उत्तर दिशा से गांव में फ्लड आता है। राइडिंग ऑन रिवर बैक, मानो नदी की पीठ पर बैठकर बाढ़ गांव में आती हो। 20 मिनट्स ऑफ अ नाइटमेयर स्पिन एंड फियर टर्न्स फैंटाजमल, फैंटाजमल मतलब घोस्ट की तरह डरावना होना। और उन 20 मिनट के 20 मिनट्स ऑफ अ नाइटमेयर स्पिन, जब बाढ़ आती है
तो रात के समय में का वो मंज़र इतना डरावना होता है जैसे मानो कोई भूत हो। नदी जैसे भूत की तरह लगती हो। एज हाफ अ स्ट्रीट गोज, और आधे से ज़्यादा गांव में के रास्ते जो है वो चर्निंग मतलब धीरे धीरे करके नदी के पेट में समा जाते हैं। रिवर बेली मतलब नदी के पेट में समा जाते हैं। तो नदी रात के समय में बाढ़ आने पर ऐसे लगती है जैसे मानो कोई डरावना सा भूत हो, इतनी भयावह हो जाती है। इफ़ ओनली वॉइसेस कुड लाइट लैम्प्स, और उस मंज़र में जब बाढ़ आई हुई हो, सब तरफ अंधेरा है, तो लोग सोचते कि बस कहीं से कोई लोगों की आवाज़ आती है और लोग कहीं से रोशनी ढूंढते हैं, चाहते हैं कि इफ़ ओनली लिम्स का मतलब होता है आर्म लेग, हाथ पाँव दोनों, हाथ पाँव। इफ़ ओनली लिम्स कुड टर्न टू राफ्टेड बाम्बू मतलब फ्लैट बोट, बांस की बनी हुई फ्लैट बोट। तो लोग कोशिश करते हैं कि हाथ पाँव से कहीं से भी कुछ तैरने के लिए जिसके सहारे वो अपनी जान बचा पाए, ऐसा कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड थ्रू द विलेज द घाघरा स्टीयर्स हर कोर्स, स्टीयर्स मतलब टू डायरेक्ट, और गांव से जो है वो घाघरा नदी बहते हुए अपना रास्ता बनाते हुए जाती है। थैच एंड डंग केक्स, थैच का मतलब होते हैं झोपड़ियाँ, डंग केक्स मतलब उपले, गोबर के बने हुए उपले। टर्न टू रिवर स्कम्स, स्कम का मतलब होता है स्मॉल बबल्स, अ मास ऑफ अ स्मॉल बबल्स, ढेर सारे जब स्मॉल बबल्स एक साथ हो तो उसे स्कम कहा जाता है, झाग। तो जब घाघरा नदी गांव से अपना रास्ता बनाते हुए जाती है तो झोपड़ियाँ और जो गोबर के बने उपले हैं वो भी नदी के पानी के साथ में बहते हुए जाते हैं और मानो उनसे नदी के पानी पर झाग बन जाता है। अब बफेलो फ्लोट्स ओवर टू द रूफ टॉप, और एक बफेलो, एक भैंस जो है वो बहते हुए बाढ़ के पानी के साथ में बहते हुए रूफ टॉप तक मतलब पहुंच जाती है, जहां पर गांव के लोगों ने शरण ले रखी है। स्ट्रैंडेड मतलब शेल्टर, शरण लेना। 3 days ऑफ हंगर, 3 दिन से जो सभी भूखे बाढ़ की वजह से, ये बफेलो भी जो है वो भूखी है। एंड हर अडर्स, अडर्स का मतलब होता है स्तन, एंड हर अडर्स, बफेलो के जो अडर्स है वो लाल हो चुके हैं। रेड रिम्ड का मतलब होता है कगार, घेरे। तो उसके स्तन के जो घेरे वो लाल हो चुके हैं और वो फूल चुके हैं। स्वोलन मतलब सूज जाना, फूल जाना। विथ मिल्क एक्सटॉर्शन, क्योंकि बाढ़ के कारण 3 दिनों से जो है वो बफेलो का दूध नहीं निकाला गया है, इसलिए उसके स्तन जो है वो लाल हो चुके हैं, फूल चुके हैं। चिल्ड्रन हैव स्पिरिट इनफ इन देम, लेकिन बच्चों में इतना स्पिरिट है, इतना हौसला है कि टू चीयर द रेस्क्यू बोट्स, कि जब रेस्क्यू बोट्स उन्हें बचाने के लिए आती है तो रेस्क्यू बोट की राइड भी वो एंजॉय करते हैं। द मेन आर स्टिल लाइफ सब्जेक्ट्स, लेकिन जो अडल्ट है वो लाइफ सब्जेक्ट्स मतलब बेजान, स्टिल लाइफ, जैसे बेजान की तरह खड़े रहते हो। ऊजिंग वेट लुक्स, और उनके गीले बदन से धीरे धीरे, ऊज मतलब धीरे धीरे टपकना, पानी जो है वो धीरे धीरे टपकता है। दे डोंट रेव मतलब टॉक इनकोहेरेंटली, बड़बड़ाना, कुछ भी इधर उधर की बात बोलना। वो बड़बड़ाते भी नहीं है और कर्ज भी नहीं करते, मतलब श्राप भी नहीं देते हैं घाघरा नदी को। फॉर दे नो द रिवर स्लैंग हर अर्गॉट, अब स्लैंग का मतलब होता है भाषा, बोली, अर्गॉट का भी वही मतलब होता है। तो नदी की बोली भाषा मतलब नदी का बिहेवियर, नदी का नेचर। अब गांव के लोग ना तो बड़बड़ाते हैं, ना तो नदी को श्राप देते हैं, ना उसके लिए कुछ बुरा बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यही घाघरा नदी का बिहेवियर है। हर साल बाढ़ आती है और हर साल ऐसा ही होता है। नो वन सेंड्स अ प्रेयर्स टू वेस्टेड स्काई, कोई भी भगवान को प्रे नहीं करता है इस सिचुएशन में, क्योंकि उनको पता है कि उनके प्रेयर्स जो है वो वेस्टेड स्काई मतलब कि भगवान नहीं सुनेगा, इसलिए स्काई कैसा होगा, वेस्ट, मतलब भगवान तक प्रेयर्स नहीं जाएगी, वो अनसुनी रह जाएगी। फॉर प्रेयर्स आर पैराबोलिक मतलब आर्च शेप्ड, तो प्रेयर्स जो है वो अनसुनी रह जाएगी। दे विल कम डाउन विथ अ फ्लॉप एनीवे, वैसे भी प्रेयर्स क्या होगी, आर्च शेप में आसमान से टकरा कर वापस नीचे आ जाएगी और फ्लॉप हो जाएगी, मतलब अनसुनी रह जाएगी। इंस्टेड देयर इज अ स्लश स्टैम्पिड, स्लश का मतलब होता है कीचड़, स्टैम्पिड का मतलब होता है भगदड़। तो इसके बजाय गांव के लोग क्या करते हैं, वो कीचड़ में भगदड़ मचाते हैं आउटसाइड द बूथ का मतलब है टेम्पररी टेंट, जो बाढ़ में पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए बनाए हुए जो टेम्पररी टेंट होते हैं, उनके बाहर के कीचड़, उसके बाहर जो कीचड़ हुआ है बाढ़ की वजह से, उसमें ये लोग भगदड़ मचा रहे होते हो। किस चीज़ के लिए, वेयर दे आर डोलिंग आउट मतलब
टुकड़ों में बांटना या थोड़ा थोड़ा बांटना। सॉल्ट एंड ग्रेन, जहाँ पर बाढ़ पीड़ितों को नमक और अनाज बांटा जाता है, वहाँ पर ये लोग भगदड़ मचा रहते हैं अनाज और नमक लेने के लिए। जो भी ज़रूरी चीज़ें बट रही होती है वो लेने के लिए भगदड़ मचाते हैं। 10 miles टू हर फ्लैंक, फ्लैंक मतलब रिवर साइड। तो 10 मील तक, नदी के किनारों से 10 मील तक पीजेंट्स मतलब फार्मर्स, किसान, गो फिशिंग इन राइस फील्ड्स। किसान क्या करते हैं, नदी के किनारों से 10 मील तक फिशिंग करने जाते हैं चावल के खेतों में। एंड वीमेन इन शॉफर ड्रिवन कार्ट्स, शॉफर का मतलब होता है ड्राइवर, तो शॉफर ड्रिवन कार्ट्स गो लुकिंग फॉर ड्रिफ्ट वुड। अब शॉफर ड्रिवन कार्ट्स मतलब ये जो वीमेन है ये रिच है, वेल्दी वीमेन है, ये क्या करती है, अपनी गाड़ियों में बैठ कर आती है अपने ड्राइवर्स के साथ में और सर्च करती है, ढूंढती है। ड्रिफ्ट वुड मतलब जो पानी के साथ में लकड़ियाँ बहकर आती है, उसमें से जो भी डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है उनके घरों में, वो ढूंढने के लिए वो आती है। बट इट्स व्हेन शी रिसीड्स, शी मतलब घाघरा रिवर, लेकिन जब घाघरा रिवर का पानी वापस जाने लगता है, दैट द घाघरा टर्न्स बीची, तो घाघरा नदी जो है वो और भी बीची और भी क्रूएल हो जाती है। सकिंग विथ एनिमल हिट, और ये घाघरा नदी का पानी जो है ये वापस जाते वक्त और भी निष्ठुर लगने लगता है, क्योंकि वो एनिमल हिट मतलब जानवरों की जान लेते हुए जाता है। जब जानवर जिंदा होते हैं तो उनका खून गर्म होता है, मतलब उनमें लाइफ होती है, इसलिए एनिमल हिट कहा है। और अगर बॉडी ठंडी पड़ जाए पूरी तरीके से तो उसका मतलब होता है कि एनिमल डेड हो चुके हैं। तो सकिंग विथ एनिमल हिट, नदी जो है वो एनिमल्स की हिट सक कर लेती है, चूस लेती है, मतलब कि जान निकाल लेती है। क्रॉस एडीज का मतलब होता है भंवरा, जो पानी में भंवरा होता है, बवंडर जो होता है गोल गोल घूमता हुआ पानी, वर्लपूल, वो। क्रॉस एडीज डाइविंग लाइक फ्रॉगमैन, और नदी जो है वो ऐसे बवंडर के समान हो जाती है, जो बवंडर पानी में नीचे तक जाता है, डाइविंग नीचे तक तैरना, लाइक ए फ्रॉगमैन, फ्रॉगमैन मतलब ऐसे तैराकी जो पानी में बहुत गहराई तक आराम से तैर सकते हैं, ऐसे स्किल्ड फ्रॉगमैन की तरह जो है ये नदी का पानी जो है वो घूमते हुए नीचे जाता है। एंड सॉइंग अवे द वाटर फ्रंट, और चीरते हुए, सॉइंग अवे मतलब चीरते हुए जाना, द वाटर फ्रंट अपने ही किनारों को चीरते हुए घाघरा नदी का पानी जो है वो जाता है। इन अ पैरानॉइड फ्रेंजी, वो नज़ारा देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पैरानॉइड मतलब पागलपन, फ्रेंजी मतलब उन्माद, ऐसा लगता है जैसे घाघरा नदी पागल हो गई, उस पागलपन के उन्माद में वो अपने ही किनारों को चीरते हुए निकल जाती है। शी फ्लीज फ्रॉम द सीन ऑफ हर ओन हैवॉक, घाघरा नदी के पानी ने जो हैवॉक, जो प्रलय क्रिएट किया है, जो प्रलय किया है कि लोग अपने, उनके घर बह गए हैं, सब तरफ नुकसान हो चुका है, तो प्रलय देखकर ही वो उस जगह से जैसे मानो भागती हुई जा रही हो, थ्रैशिंग विथ पेन, और जाते जाते भी सबको दर्द देती जा रही हो, नुकसान करती हुई जा रही हो। बिहाइंड हर द लैंड सिंक्स, घाघरा नदी के पानी के पीछे मतलब पानी के जाने के बाद में जो भूमि, जो ज़मीन है वो धंसती जाती है, सिंक मतलब धंसना। हाउसेस सैग, घर जो है वो गिरने लगते हैं, सैग ऑन टू देयर नीज, वो घर, सारे घर जो है वो जैसे अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। इन अ फेयरवेल ओबीसेंस, ओबीसेंस मतलब रिस्पेक्ट, जैसे कि घाघरा नदी के रिस्पेक्ट में, फेयरवेल में, क्योंकि अब घाघरा नदी वापस जा रही है तो जैसे उसके रिस्पेक्ट में सारे घर जो है वो अपने घुटनों तले बैठ जाते हैं। एंड माइल्स टू द फ्लैंक, और नदी के किनारों के मीलों तक द पैडी फील्ड्स, जहाँ चावलों के खेत हैं, उन पैडी फील्ड्स में विल होर्ड द फिश, होर्ड का मतलब होता है केयर करना। ये पैडी फील्ड्स क्या करेंगे, फ़िश की केयर करेंगे। फ़िश की केयर करेंगे मतलब बाढ़ का जो पानी आया हुआ है खेतों में, उसमें मछलियाँ भी आ चुकी है, तो मछलियाँ जो है उस पानी में सेफ़ रहेगी। जो पैडी फील्ड्स है वो उनकी केयर करेगा फ़िश की, उनको वहाँ पे मछलियों को रहने देगा उस पानी में। टिल द मड एंटर्स इनटू अ कॉन्स्पिरसी, कॉन्स्पिरसी का मतलब होता है षड्यंत्र, मड का मतलब होता है कीचड़। अब ये मछलियाँ उस चावल के खेतों के पानी में कब तक सुरक्षित रहेगी, जब तक कि कीचड़ जो है वो सूरज के साथ में मिलकर एक षड्यंत्र ना बना ले। अब ये षड्यंत्र क्या है, अ कॉन्स्पिरसी विद द सन एंड स्ट्रैंगल्स देम। अब कॉन्स्पिरेंसी, ये षड्यंत्र क्या है कि धूप की वजह से जो है वो
पानी सूखता जाएगा, कीचड़ सूखता जाएगा और पानी नहीं रहेगा तो मछलियाँ जो है वो स्ट्रैंगल्स मतलब दम घुटना, मछलियों का दम घुट जाएगा, मतलब वो मर जाएगी।